नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इनके रोल्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, कौन कौन से मेजर ऑपरेशंस आरपीएफ कैरी आउट करते हैं इसके बारे में, और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो सारे हम आज डिस्कस करेंगे। रिसेंटली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स न्यूज़ में आया था। इन्होंने ऑपरेशन सतर्क करके एक ऑपरेशन लॉन्च किया with an objective of taking action against illicit liquor, fake Indian currency note, illegal tobacco products, unaccounted gold, cash, precious items, etc. देखिए, आप सबको पता होगा जितने स्मगलर्स हैं वो रेलवे नेटवर्क को यूज करते हैं अपने चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। काफ़ी सारे इलीगल चीज़ें होता है रेलवे नेटवर्क के थ्रू, लाइक इलीगल लिकर को वो स्मगल करते हैं, फेक इंडियन करेंसी नोट्स को, टोबैको प्रोडक्ट्स को, अनअकाउंटेड गोल्ड, कैश, प्रेशियस आइटम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सारे क्राइम्स को रोकने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रीजनली ऑपरेशन सतर्क लॉन्च किया था, और इस ऑपरेशन के दौरान आरपीएफ करीब 3.18 करोड़ का स्मगल आइटम्स को सीज किया। इसके अलावा भी कई सारे मेजर ऑपरेशंस कैरी आउट करते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। मिशन जीवन रक्षा के बारे में आपने सुना होगा। देखिए, आपको पता है रेलवे से रिलेटेड या फिर ट्रेन से रिलेटेड काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, रनिंग ट्रेन्स में होता है, रेलवे स्टेशंस में होता है। तो इन सारे एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए या फिर लाइफ्स को बचाने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक मिशन मोड में अंडरटेक किया है, मिशन जीवन रक्षा। और जितने चाइल्ड मिसिंग केसेस है दोस्तों, बच्चे जब माँ बाप से बिछड़ जाते हैं या फिर खो जाते हैं, कुछ लोग तो घर से बिना बता के भाग जाते हैं, इन सबको रीयूनिट करवाने में आरपीएफ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके लिए आरपीएफ एक ऑल इंडिया प्रोग्राम भी लॉन्च किया था जिसका नाम है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, और चाइल्ड हेल्प डेस्क भी अवेलेबल है करीब 132 रेलवे स्टेशंस में। और वीमेन पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए आरपीएफ अलग अलग इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे अंडर महिला सुरक्षा। और जितने लेडी पैसेंजर्स है जो अकेली ट्रैवल करती है, इनको हेल्प करने के लिए मेरी सहेली टीम्स भी डिप्लॉय किया है मेजर रेलवे स्टेशंस में। और जितने फीमेल आरपीएफ पर्सनल है ये प्रेग्नेंट वीमेन को हेल्प करते हैं अगर इन्हें रनिंग ट्रेन में लेबर पेन आया, उन्हें हेल्प करने के लिए अंडर ऑपरेशन मातृशक्ति। वैसे दोस्तों, आपको पता होगा पुलिसिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट आरपीएफ स्टेट पुलिस के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करते हैं, बेसिकली उन्हें हेल्प करते हैं इन द फील्ड ऑफ कॉम्बैटिंग पैसेंजर क्राइम। तो पैसेंजर रिलेटेड जितने क्राइम्स है उसे सोल्व करने में आरपीएफ स्टेट पुलिस को हेल्प करते हैं अंडर ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। और आरपीएफ अवेलेबल है टोल फ्री नंबर 139 में और अलग अलग सोशल मीडिया फोरम्स में भी। राउंड द क्लॉक अवेलेबल है टू रिसीव एंड रिसोल्व सिक्योरिटी एंड अदर ग्रीवेंसेस ऑफ पैसेंजर्स। तो पैसेंजर्स से रिलेटेड जितने सिक्योरिटी इश्यूज है, ग्रीवेंसेस है, वो सब सोल्व करने के लिए आरपीएफ राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, बेसिकली जो किडनैपिंग वगैरह होता है उसे रोकने के लिए आरपीएफ अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करते हैं अंडर द ऑपरेशन कोड नेम्ड ऑपरेशन आहत। ऑपरेशन आहत के थ्रू आरपीएफ ने कई सारे लोगों को रेस्क्यू किया है। और कभी कभी पैसेंजर्स जो है अपने बिलोंगिंग्स छोड़ देते हैं कोई रेलवे स्टेशन में गलती से, तब आरपीएफ पर्सनल इन सामान का देखभाल करते हैं और इन्हें पैसेंजर्स के पास पहुंचाते हैं। इसके लिए उनका एक ऑपरेशन है ऑपरेशन अमानत। अगला है ऑपरेशन वाइल्ड लाइफ। देखिए, आपको पता होगा कुछ स्मगलर्स जो है वाइल्ड लाइफ को ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रेन के थ्रू। वो कुछ जानवरों को पकड़ते हैं और उसे बेचने के लिए ट्रेन के थ्रू लेके जाते हैं। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए आरपीएफ ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन वाइल्ड लाइफ। अगला है ऑपरेशन उपलब्ध। ये क्या है? ये बेसिकली ब्लैक टिकटिंग को प्रिवेंट करने के लिए दोस्तों। पहले क्या होता था, ये ऑनलाइन सिस्टम वगैरह आने से पहले कई सारे लोग ऐसे थे जो पहले से टिकट बुक करके रखेंगे कोई बिजी रूट में, और जब कोई पैसेंजर इमरजेंसी में ट्रैवल करने आएंगे उन्हें डबल या ट्रिपल रेट में टिकट बेचते हैं। आजकल ऑनलाइन में भी ये होता है। आईआरसीटीसी वेबसाइट आने के बाद कई सारे एजेंट्स ऐसा है जो बल्क में टिकट बुक करके रखते हैं और ब्लैक में टिकट बेचते हैं। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए आरपीएफ ऑपरेशन उपलब्ध लॉन्च किया था। तो ये थे दोस्तों आरपीएफ के मेजर ऑपरेशंस। अब हम आरपीएफ के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स समझेंगे। इंडियन रेलवेज की सिक्योरिटी दो फोर्सेस की एम्बिट में आते हैं, एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, दूसरा गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। सबसे पहले हम गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के बारे में समझते हैं। रेलवे स्टेशन प्रीमाइसेस में और रनिंग ट्रेन्स में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कुछ क्राइम हुआ तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना, एफआईआर को रजिस्टर करना, ये सब गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। अब ये गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सप्लीमेंट करते हैं।
बेसिकली आरपीएफ अपने स्टाफ भी डिप्लॉय करते हैं रेलवेज की सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन करने के लिए। वैसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक आर्म्ड फोर्स है यूनियन गवर्नमेंट का, एंट्रस्टेड विद द सिक्योरिटी ऑफ रेलवे प्रॉपर्टीज एंड पैसेंजर्स। तो बेसिकली रेलवे की जितनी प्रॉपर्टीज है उन्हें देखभाल करना और पैसेंजर्स की सिक्योरिटी को देखभाल करना, ये सब आरपीएफ की ऑब्जेक्टिव्स आप बोल सकते हो। एंड इट इज द लीड सिक्योरिटी एजेंसी इन द फील्ड ऑफ रेलवे सिक्योरिटी हैविंग ए पैन इंडिया रीच। देखिए इंडियन रेलवेज का जो नेटवर्क है वो पैन इंडिया में है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक लीड सिक्योरिटी एजेंसी है जिसका रीच जो है पैन इंडिया में है। अगर आप आरपीएफ की हिस्ट्री देखोगे इट डेट्स बैक टू 1882। देखिए 1882 में बहुत सारे रेलवे कंपनीज थे इंडिया में, तो उन्होंने अपने प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने गार्ड्स को अपॉइंट किए थे। तो ये आरपीएफ की शुरुआत आप बोल सकते हो। इसके बाद 1957 में पार्लियामेंट ने आरपीएफ को एज ए स्टैट्यूटरी फोर्स डिक्लेयर किया एंड सब्सिक्वेंटली डिक्लेयर्ड एज एन आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन 1985। फिर 1985 में आरपीएफ को एज एन आर्म्ड फोर्स डिक्लेयर किया। आरपीएफ को हेड करता है an officer of the rank of Director General who functions under the Ministry of Railways। तो देखिए ऑब्वियस ही बात है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स functions under the Ministry of Railways। Now RPF is empowered under the Railway Property Unlawful Possession Act 1966 to deal with cases of theft, dishonest misappropriation and unlawful possession of railway property। तो बेसिकली आरपीएफ की जो अथॉरिटी है वो कौन सा एक्ट है, वो है रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोसेशन एक्ट 1966। इसके अलावा और एक फोर्स है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स करके, ये बेसिकली आरपीएफ का ये एक पार्ट है। इट प्रोवाइड्स स्पेशलाइज्ड सर्विस टू असिस्ट द आरपीएफ इन जोनल रेलवेज। तो बेसिकली जोनल रेलवेज में आरपीएफ को असिस्ट करने के लिए या फिर स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स करके एक अलग फोर्स है। एंड एट प्रेजेंट देयर आर 15 बटालियंस ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स लोकेटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसके अलावा आरपीएफ का एक महिला बटालियन भी है और 1 कमांडो बटालियन भी है, और ये कमांडो बटालियन का नाम है कोरास। ध्यान दीजिएगा। कोरास के बारे में बताऊं तो ये अगस्त 2019 में इंडक्ट हुआ था। ये रेलवेज के लिए फर्स्ट कमांडो फोर्स है। वैसे कोरास का फुल फॉर्म है कमांडोज फॉर रेलवे सिक्योरिटी। इसमें आरपीएफ एंड आरपीएसएफ का पर्सनल है एंड दे आर आर्म विद स्पेशल यूनिफॉर्म्स विद बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एक्सेट्रा। वैसे दोस्तों कोरास एक कमांडो फोर्स है, तो एक कमांडो फोर्स के लिए जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह होता है ये सब इनसे भी करवाते हैं। इन्हें लैंड मीन्स, इम्प्रूवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, हॉस्टेज रेस्क्यू, स्नाइपिंग, ब्रीचिंग, ये सब में स्पेशलाइजेशन मिला हुआ है। रेलवे से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन आया पर्टेनिंग टू डैमेज, डिस्टर्बेंस, डिसरप्शन ऑफ ट्रेन ऑपरेशंस, अटैक, हॉस्टेज, हाईजैक या फिर कोई डिजास्टर सिचुएशंस, ये सब के लिए पहला रेस्पॉन्डर है कोरास। इसके अलावा इंडियन रेलवेज की सिक्योरिटी के लिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए रेलवे का सेपरेट स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस यूनिट्स भी है कॉल्ड स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच एंड क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच। एडिशनली डिविजनल, बटालियन एंड जोनल लेवल्स में स्टोर्स, डॉग स्क्वाड, बैंड एंड अदर स्पेशलाइज्ड यूनिट्स भी है आरपीएफ के लिए। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।